नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेंस और उसके प्रकारों के बारे में, और आज अपने बात करने वाले हैं लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। उससे पहले अपने ये समझते हैं कि उत्तल लेंस के लिए बिंब को कितने स्थानों पर रखा जा सकता है। जैसे अपने पास ये एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और प्रकाश के अंदर मान लिया हमने इसका O, तो इसका मुख्य फोकस पॉइंट यहाँ पे होगा, मुख्य वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका द्वितीयक फोकस पॉइंट होगा F1 नाम दे दे एक बार के लिए। यहाँ पे इसका द्वितीयक वक्रता केंद्र होगा C1 नाम दे दे, और हमने ये माना है कि प्रकाश की इस साइड से आपतित हो रही है, और यहाँ पे आगे कहीं चलेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा अनंत। तो बिंब की पोजीशन कितनी बनेगी? बिंब को आप सबसे पहले रख सकते हो नंबर 1 पॉइंट अनंत पे। बिंब की दूसरी पोजीशन बन जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। बिंब की तीसरी पोजीशन बन जाएगी वक्रता केंद्र पे। चौथी पोजीशन बन जाएगी वक्रता केंद्र और फोकस पॉइंट के बीच में। पांचवी पोजीशन होगी फोकस पॉइंट पे, और छठी पोजीशन होगी फोकस पॉइंट और प्रकाश के केंद्र के बीच में। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि हम एक उत्तल लेंस के सामने 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर बिंब को रख सकते हैं। और अब अपने बारी बारी से बात करने वाले हैं कि 6 अलग अलग स्थानों पर बिंब को रखने पर उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पोजीशन लेंगे जब बिंब अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पे स्थित होगा तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनने वाला है। तो सपोज दैट कि अपने पास एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाश के केंद्र O ले लिया, और यहाँ पे इसका मुख्य फोकस पॉइंट कैपिटल F होगा, यहाँ पे इसका मुख्य वक्रता केंद्र C, इसी प्रकार से दूसरी साइड में यहाँ पे द्वितीय फोकस पॉइंट और यहाँ पे द्वितीय वक्रता केंद्र। हमें बिंब को रखना है अनंत पे। तो अनंत पे बिंब को रखेंगे तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस पे आपतित होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि अनंत पे जाने वाली या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं। हो सकता है वो मुख्य अक्ष के समांतर भी हो, और हो सकता है वो मुख्य अक्ष के समांतर ना भी हो। तो अपने दोनों ही केस की बात करेंगे। सबसे पहले अपने ये मान लेते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें वो एक दूसरे के समांतर तो हैं, साथ में वो मुख्य अक्ष के भी समांतर होने वाली है। तो फिर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी, ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हम ये जानते हैं कि वो मुख्य फोकस पॉइंट से गुजरती है, तो वो प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और अन्य प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आ रही है, और ये प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी फोकस पॉइंट से अपवर्तित हो जाएगी। तो अपवर्तित किरणें इस निश्चित पॉइंट फोकस पॉइंट पे मिल रही है, अतः यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बना है वो फोकस पॉइंट पे बना है, जबकि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, लेकिन बिंब है वो अनंत पे रखा हुआ है। तो अपने बात करते हैं इसके प्रतिबिंब की व्याख्या की। तो सबसे पहले अपने देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसके बाद अपने समझेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और उसके बाद अपने समझेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पॉइंट पे बना है, फोकस बिंदु पे बना है, मुख्य फोकस पे बना है। तो इसको अपने लिखेंगे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब कि ये वास्तविक है या आभासी है, सीधा है या उल्टा है। तो अपवर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिल रही है, अतः यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब का आकार होगा बिंदुवत, वेरी स्मॉल। तो ये हो जाएगा
जाएगा बिंदुवत। ये हो जाएगा जब बिंब है वो अनंत पे रखा हुआ है। तो मेरे साथ में ये भी बात की थी कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, और जरूरी नहीं होता कि मुख्य अक्ष के भी समांतर हो। तो फिर उस केस को भी समझ लेते हैं कि अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी जरूर, एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी। उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है, तो उस कंडीशन की अपनी बात करें तो सपोज दैट ये एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य एक्स हो गया, ये इसका प्रकाश के अंदर O हो गया, इसका मुख्य फोकस पॉइंट यहां पे ले लिया F, ये हो गया वक्रता के अंदर मुख्य C, यहाँ पे हो गया जी द्वितीयक फोकस पॉइंट F1, और यहाँ हो गया द्वितीयक वक्रता के अंदर C1। अनंत पे बिंब को हमें रखना है, अनंत से प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो सपोज दैट एक प्रकाश किरण इस प्रकार से अनंत से आ रही है और वो प्रकाश के केंद्र O से गुजर रही है, तो प्रकाश के केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश के बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है। अब एक और प्रकाश किरण जो इसी के समांतर आएगी, सपोज दैट ये वो दूसरी प्रकाश किरण है, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आ रही है, मतलब वो अनंत से आ रही है। और ये प्रकाश किरण जब यहाँ पे आपतित होगी तो उत्तल लेंस इसको अभिसरित करेगा, और ये प्रकाश किरण अभिसरित होकर के कुछ इस प्रकार अपवर्तित होगी। ये हो जाएगी दूसरी अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर दोनों अपवर्तित किरणों ने मिलान लिया और यहाँ पे बन जाएगा एक प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब का अपने नाम दे देंगे A डैश B डैश। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो फोकस पॉइंट पे नहीं बना है, यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बना था। तो ये प्रतिबिंब कहाँ है, ये प्रतिबिंब है जी फोकस तल पे, क्योंकि ये अपने पास फोकस पॉइंट था और फोकस पॉइंट से गुजरने वाला एक तल खींचे कुछ इस प्रकार से, तो ये तो अपने पास तल होगा वो फोकस तल होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी अपने फोकस तल की बात करें तो ये अपने पास जो तल होगा वो फोकस तल होगा। कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि ये प्रतिबिंब भी फोकस तल पे है, हालांकि ये फोकस बिंदु पे भी है, फोकस बिंदु हमेशा फोकस तल पे ही होता है, और ये प्रतिबिंब भी फोकस तल पे है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यहाँ पे भी प्रतिबिंब फोकस तल पे है और यहाँ भी प्रतिबिंब फोकस तल पे है। अतः अनंत पे जब आप बिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस तल पे बनता है। जरूरी नहीं होता कि हर बार प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस बिंदु पे ही हो, लेकिन ये जरूरी होता है कि अनंत पे जब आप बिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा फोकस तल पे बनेगा। तो यहाँ यदि अपने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो इस कंडीशन के लिए आप लिखोगे फोकस तल पर। ओके, अब अपने बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र C1 के मध्य स्थित हो। तो आइए बात कर लेते हैं, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र C1 के मध्य स्थित हो, इस केस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो चलते हैं उत्तल लेंस के पास। ये अपने पास एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाश के केंद्र O ले लिया हमने, इसका मुख्य फोकस पॉइंट है वो इस साइड में होगा, और यहाँ पे मुख्य वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस पॉइंट है वो यहाँ मान लिया F1, और दूसरा वक्रता केंद्र हमने यहाँ मान लिया C1, और आगे इस प्रकार से अनंत आने वाला है। तो हम बिंब को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र C1 के बीच में, तो ये हो गया C1 और आगे होगा अनंत, तो हमने बिंब को रख दिया जी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और इस बिंब का नाम दे दिया हमने AB। तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा और कहां बनेगा उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिबिंब अनंत और C1 के बीच में है, अनंत और C1 के बीच में ये बिंब की स्थिति है। तो अनंत के कारण तो बनता है प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पे, मुख्य फोकस पॉइंट पे यदि मुख्य के समांतर प्रकाश किरणें आए तो,
और वक्रता केंद्र के कारण बनता है जी वक्रता केंद्र पे ही। तो इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पॉइंट और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और बनेगा किस प्रकार से उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम केवल और केवल दो रूल अप्लाई करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। पहला रूल होगा कि आप मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवा दो, वो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पॉइंट से गुजरेगी। और दूसरा रूल ये होगा कि एक प्रकाश किरण को आप प्रकाश के अंदर O से आपतित करवा दीजिए, वो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी कुछ इस प्रकार से। और दूसरे प्रकाश किरण आप प्रकाश के केंद्र O से गुजारिए, तो ये प्रकाश इस प्रकार से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा और इस प्रतिबिंब का हमने नाम दे दिया A डैश B डैश। तो जी प्रतिबिंब बना है F और C के मध्य, F और C के मध्य, ये अपने पास F पॉइंट है, ये अपने पास C पॉइंट है। तो बात करते हैं इसकी प्रतिबिंब की व्याख्या की। तो सबसे पहले अपने समझेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद अपने बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार और लास्ट में अपने बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो स्थिति की बात करें कि वो कहाँ पे बना है, तो ये मुख्य फोकस पॉइंट और मुख्य वक्रता केंद्र के बीच बना है, यानी कि इसकी जो स्थिति होगी वो F और C के मध्य होगी। आकार की बात करें तो ये आकार में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंब से छोटा। इसी प्रकार से अपने प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बना है और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा वास्तविक व उल्टा। अब अपनी बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जब बिंब वक्रता के अंदर C1 पे रखा हुआ हो। तो तीसरी कंडीशन की अपनी बात करते हैं, जब बिंब वक्रता के अंदर C1 पर स्थित हो तो ये किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो आइए चलते हैं उत्तल लेंस के पास। ये अपने पास एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष मान लिया, प्रकाश के केंद्र हो गया। यहाँ पे इसका मुख्य फोकस पॉइंट होगा, F नाम दे दिया। यहाँ पे मुख्य वक्रता केंद्र होगा, C नाम दे दिया। ये इसका द्वितीय फोकस पॉइंट होगा, F1 नाम दे देते हैं। और यहाँ पे इसका द्वितीय वक्रता केंद्र होगा, C1 नाम दे देते हैं। ये अपने पास एक कंडीशन है जी। बिंब को रखना है कहाँ, वक्रता के अंदर C1 पे। तो फिर हमने यहाँ पे एक बिंब मान लिया जिसका नाम है AB, और इस बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो हम ये जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवाओ कुछ इस प्रकार से, और ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी कुछ ऐसे। दूसरा रूल ये कहता है कि आप प्रकाश किरण का आपतन O से करवाइए प्रकाश के केंद्र से, और वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी कुछ इस ढंग से। और यहां पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा जो कि ठीक ठीक मुख्य वक्रता केंद्र पर बना है, और इस प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया A डैश B डैश। तो बात करें इसकी प्रतिबिंब की व्याख्या की, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उसके बाद अपने बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी,
उसके बाद अपने समझ लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब का आकार, आकार हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो बिंब के आकार का होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो बिंब के समान होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति की बात करें तो ये हमेशा मुख्य वक्रता केंद्र पे बनेगा, तो ये हो जाएगा मुख्य वक्रता केंद्र पर। प्रकृति की बात करें तो ये प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब ये उल्टे होते हैं। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा हो जाएगा। अब अपनी बात करते हैं चौथी कंडीशन की, जिसमें हमें बिंब को रखना है वक्रता के अंदर C1 और फोकस पॉइंट F1 के मध्य। तो इस चौथी कंडीशन बिंब लिखेंगे हम कहा, जब बिंब वक्रता के अंदर C1 तथा फोकस बिंदु F1 के मध्य है। ओके, इस कंडीशन में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा उसकी बात करते हैं। तो चलते हैं उत्तर लेंस के पास। ये एक उत्तर लेंस हो गया, ये इसका मुख्य एक्स मान लिया, ये इसका प्रकाश के केंद्र हो गया O, और इसका मुख्य फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, F नाम देंगे। मुख्य वक्रता केंद्र है उसको अपने C नाम देंगे, सपोज दैट वो यहाँ पे है। इसका द्वितीय फोकस पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको हमने F1 नाम दे दिया, और इसका द्वितीय वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, इसको हमने C1 नाम दे दिया। तो हमें बिंब को रखना है कहाँ, C1 और F1 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में आप बिंब को रखोगे। तो सपोज दैट ये एक बिंब हो गया, और इसका हमने नाम दे दिया AB। इस बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाना है। किस प्रकार से बनेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रूल। पहला रूल, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवाइए, ये हो गया। तो ये प्रकाश में गुजर जाएगी मुख्य फोकस पॉइंट से कुछ इस प्रकार से। और दूसरा रूल ये कहता है कि आप प्रकाश किरण का आपतन वक्रता प्रकाश के केंद्र O से करवाइए, तो ये प्रकाश की बिल्कुल बिना विजित सीधी निकल जाएगी। कुछ इस ढंग से। और यहाँ पे इस पॉइंट पर दोनों अपोजिट किरणें आपस में मिलेंगी, तो यहाँ बनेगा एक प्रतिबिंब, और उस प्रतिबिंब का अपने नाम दे देंगे A डैश B डैश। तो यह प्रतिबिंब बना है C मुख्य वक्रता के अंदर और अनंत इन्फिनिटी के बीच में। तो बात करते हैं इसके प्रतिबिंब की व्याख्या की। तो सबसे पहले अपने समझेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद अपने जानेंगे प्रतिबिंब का आकार, और उसके बाद अपने जानेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब हमें साफ दिख रहा है, वक्रता के अंदर मुख्य वक्रता के अंदर C और अनंत के बीच में है, तो स्थिति हो जाएगी C व अनंत के मध्य। C यहाँ पे मुख्य वक्रता के अंदर है। दूसरी कंडीशन, आकार की बात करें तो प्रतिबिंब हमेशा बिंब के आकार से बड़ा बनेगा, तो आकार बन जाएगा बिंब से बड़ा। प्रकृति की बात करें तो ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, अतः उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। और यहाँ पे अपनी बात करेंगे प्रकृति की, तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक व उल्टा। तो ये अपने पास चौथी कंडीशन आ गई। अब अपने बात करते हैं पांचवें केस की, जिसमें हमें बिंब को रखना है कहाँ, फोकस पॉइंट F1 पे। तो पांचवा केस, जब बिंब फोकस बिंदु
F1 पर हो। ओके, तो इस केस के लिए चलते हैं उत्तर लेंस के पास। सपोज दैट ये एक उत्तर लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश के केंद्र O मान लिया, ये इसका मुख्य फोकस पॉइंट होगा F और ये इसका मुख्य वक्रता केंद्र होगा C। इस साइड में इसका दूसरा फोकस पॉइंट हो जाएगा F1 और आगे बढ़ने पर हमें लगभग यहाँ पे मिलेगा दूसरा वक्रता केंद्र C1। इस बार हमें बिंब को रखना है जी फोकस पॉइंट F1 पे, तो यहाँ पे हमने F1 पे बिंब को रखा और इस बिंब का हमने नाम दे दिया AB। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए अपना पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवाइए कुछ इस ढंग से। तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पॉइंट से गुजरेगी कुछ इस प्रकार से। और दूसरा रूल ये कहता है कि आप प्रकाश किरण का आपतन प्रकाश के केंद्र O से करवाइए। तो प्रकाश के केंद्र O से जब प्रकाश किरण का आपतन करवाओगे तो वो प्रकाश किरण बिना बिजली बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये दो अपवर्तित किरणें हैं और यदि इन अपवर्तित किरणों को गौर से देखें तो हमें ये आभास होगा कि दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें हमेशा अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होती है। कल्पना की जाती है कि वो अनंत पे मिलेगी। तो इस केस में इनका जो मिलान बिंदु होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। तो बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति की। तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब अनंत पे बना है तो बहुत बड़ा होगा बिंब की तुलना में, तो इसमें आएगा बिंब से बहुत बड़ा। और तीसरी बात करें इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो प्रतिबिंब जो भी बनता है वो उल्टा बनेगा और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक व उल्टा। तो ये अपने पास पांचवा केस निकल के आ गया। अब छठे केस की अपनी बात करते हैं जिसके लिए हम बिंब को रखेंगे F1 फोकस बिंदु और प्रकाश की केंद्र O के मध्य। अब हमें बिंब को रखना है फोकस बिंदु F1 तथा प्रकाश के केंद्र O के मध्य। तो इस केस में प्रतिबिंब कहां बनेगा उसके लिए चलते हैं उत्तल लेंस के पास। सपोज दैट कि एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमने इसका प्रकाश के केंद्र O मान लिया। इसका मुख्य फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, F नाम दे दिया, वक्रता केंद्र मुख्य C नाम दे दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे द्वितीय फोकस पॉइंट F1 मान लिया और द्वितीय वक्रता केंद्र C1 मान लिया। हमें बिंब को रखना है O और F1 के बीच में। तो सपोज दैट ये अपने पास एक बिंब हो गया और बिंब का नाम है जी AB। तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला रूल मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से। तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन की पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी कुछ ऐसे। और दूसरा रूल ये कहता है कि प्रकाश किरण को आप O से गुजारिए जो कि बिना बिजली के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी कुछ इस ढंग से। तो अब ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे बढ़ाने पे कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाते हैं शायद मिलती हुई प्रतीत हो जाए। तो इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर ऐसा महसूस होता है कि ये प्रकाश किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं
और यहाँ एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसका नाम हमने दे दिया ए डैश बी डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा बिंब की ओर, जिसका नाम होगा ए डैश बी डैश। अब अपनी बात करते हैं प्रतिबिंब की व्याख्या की, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद अपने बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार, और लास्ट में अपने बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति कहां बनी है, इस बार का जो प्रतिबिंब है वो बिंब की ओर बना है, जिस साइड में बिंब था उसी साइड में प्रतिबिंब बना है। इससे पहले जितने भी केस थे प्रत्येक में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो दूसरी ओर बन रहा था बिंब से, लेकिन इस बार वो बिंब की ओर ही बना है, तो उसकी स्थिति बन जाएगी जी बिंब की तरफ। प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो प्रतिबिंब हमेशा बिंब के आकार से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा। और प्रकृति की बात करें तो ये हमें सीधा नजर आ रहा है और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, तो यहाँ पे प्रकृति बन जाएगी आभासी व सीधा। इंपॉर्टेंट बात कि हमने इससे पहले 5 केस की बात की, अलग अलग स्थानों पे हमने बिंब को रखा और प्रत्येक कंडीशन हमने ये देखा था कि प्रकृति थी वो वास्तविक व उल्टा थी। ये छठा केस एकमात्र एक ऐसा केस है उत्तर लेंस के लिए जिसमें प्रकृति वो आभासी निकल के आई है। तो 6 में से 5 केस की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है, केवल एक केस में ही प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होती है, अतः बहुलता यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब की है। इसीलिए उत्तर लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को सामान्यतया वास्तविक व उल्टा माना जाता है। न्यूमेरिकल्स में ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि छठे केस का नाम नहीं दिया गया है कि बिंब हमें F1 और O के मध्य रखना है, यदि ऐसा नहीं दे रखा है, सीधा उत्तर लेंस नाम दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमें वास्तविक मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुलता के आधार पे उत्तर लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों को वास्तविक मान लिया जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में यदि ऐसा केस पर्टिकुलर दे दे कि हमें बिंब F1 और O के मध्य रखना है, तो फिर हमें यहाँ पे प्रतिबिंब को आभासी मानना पड़ेगा। ओके, तो ये तो बात हो गई उत्तर लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। अब अपनी बात करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। तो बात कर लेते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। अवतल लेंस के लिए हम बिंब को कितने स्थानों पे रखेंगे उसकी बात करते हैं। ये अपने पास एक अवतल लेंस हो गया। यदि मैं प्रकाश किरण का आपतन इस साइड से मान लूं, ये आपतित किरण हो जाए, तो इसका मुख्य फोकस पॉइंट यहाँ होगा, मुख्य वक्रता केंद्र यहाँ होगा, द्वितीय फोकस पॉइंट इस साइड होगा और द्वितीय वक्रता केंद्र यहाँ होगा। हम जानते हैं कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पे हमने इसका प्रकाश के केंद्र O मान लिया। तो बिंब को रखेंगे हम सबसे पहले कहाँ, अनंत पे। सपोज दैट यहाँ अनंत आ गया। दूसरी कंडीशन में अनंत और O के मध्य इतनी दूरी में आप कहीं भी बिंब को रख लेना, प्रतिबिंब की पोजीशन हमें दो निश्चित बिंदुओं प्रकाशित किए केंद्र और F1 फोकस बिंदु के मध्य ही प्राप्त होगी, कहीं भी अनंत और O के मध्य बिंदु को रखने पर। इसीलिए हम बारी बारी से अनंत और C और F के मध्य, F पर F और O के मध्य ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम अनंत और O के मध्य सीधा कहीं भी बिंब को रखेंगे और प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब की जो लोकेशन आएगी वो दो निश्चित पॉइंट O और F1 के मध्य आएगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए दो कंडीशन अपने पास होंगी। पहली कंडीशन हम बिंब को रखेंगे अनंत पे और दूसरी कंडीशन में हम बिंब को रखेंगे अनंत और O के मध्य। तो आइए बात करते हैं पहले वाली कंडीशन की। तो पहली कंडीशन में हमें बिंब को रखना है अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार से, वहीं चलते हैं अवतल लेंस के पास। ये अपने पास एक अवतल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाश के केंद्र O मान लिया, इसका मुख्य फोकस पॉइंट यहाँ होगा और इसका मुख्य वक्रता केंद्र C यहाँ होगा, द्वितीय फोकस पॉइंट यहाँ होगा और द्वितीय वक्रता केंद्र यहाँ इस प्रकार बनेगा। तो बिंब को रखना है अनंत पे, आगे इस प्रकार अनंत होगा।
तो अनंत पे यदि आप बिंब को रखते हो तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी। वो मुख्य अक्ष के समांतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के समांतर जरूर होंगी। तो सपोज दैट ये एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आउटर लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। उस केस में ये प्रकाश किरण फैल जाएगी कुछ इस प्रकार से, इधर को चली जाएगी। इसी प्रकार से एक और प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, ये भी अनंत से आ रही है, तो आउटर लेंस इस प्रकाश किरण को भी फैला देगा और ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ाने पे कहीं नहीं मिल रही है। यदि हम इन दोनों को पीछे बढ़ाएं तो शायद मिलती हुई प्रतीत हो जाए, तो इसको पीछे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक निश्चित पॉइंट, फोकस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट किरणें फोकस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, केवल आभास हो रहा है, अतः प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, लेकिन वो आभासी होगा। तो बात करें इसके प्रतिबिंब की व्याख्या की, तो सबसे पहले अपने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे, उसके बाद अपने प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में अपने बात करेंगे प्रतिबिंब के आकार की। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है? मुख्य फोकस पर बना है, कैपिटल एफ पर बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब किस प्रकार की प्रकृति का होगा? प्रकाश किरणें पीछे वाले में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हुआ है, अतः यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। आकार की बात करें, यहाँ पे फोकस पॉइंट पे बना है, लेकिन आकार कैसा है इसका? बिंदुवत है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदुवत बनेगा। तो ये बिंब रखा हुआ था अनंत पे, तो अनंत पे हमने ये कहा था कि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर निश्चित रूप से होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष के समांतर भी हो। तो यहाँ पे तो हमने इसको मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया है। यदि ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती, वो केवल एक दूसरे के समांतर होती, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता, तो उसकी भी अपनी बात कर लेते हैं। तो अपने पास ये हो गया आउटर लेंस, प्रकाश के केंद्र, इसका द्वितीय फोकस पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस पॉइंट इसका यहाँ होगा, और मुख्य वक्रता केंद्र यहाँ होगा। तो बिंब को रखना है हमें अनंत पे, तो सपोज दैट एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है, जो कि प्रकाश के केंद्र वो से गुजरेगी, तो वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये प्रकाश किरण आ रही थी जी अनंत से, एक और प्रकाश किरण वो भी अनंत से आएगी, तो वो इसके समांतर होगी। सपोज दैट वो प्रकाश किरण ये हो गई, ये भी अनंत से आ रही है, तो इस प्रकाश किरण का अपसरण हो जाएगा, ये प्रकाश किरण अपसरित होगी, फैलेगी। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से अपसरित हो जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें फैल चुकी हैं, आगे बढ़ाने पे कहीं नहीं मिलने वाली हैं। अब यदि अपने इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाए तो शायद ये कहीं मिलती हुई प्रतीत हो जाए। तो इस प्रकाश किरण को आप पीछे बढ़ाओगे, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाओगे, तो ये अपने पथ को दोहराएगी, लेकिन इस अपवर्तित किरण को यदि आप पीछे बढ़ाते हो तो वो इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ पे ये दोनों किरणें, अपवर्तित किरणें, वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, और ये बन जाएगा प्रतिबिंब, और इसका अपने नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। तो यहाँ इस बार जो प्रतिबिंब बना है वो फोकस पॉइंट पे नहीं है, ये फोकस तल पे बना है, जैसा हमने उत्तर लेंस में भी देखा था। तो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस तल पे बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बना है ये इसका फोकस तल हो गया। तो ये प्रतिबिंब भी फोकस तल पे है, और ये प्रतिबिंब भी फोकस तल पे है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अनंत पे रखे हुए बिंब की जो जो प्रतिबिंब बनता है बिंब का, उसकी पोजीशन आती है वो फोकस तल पे होती है। तो यदि बिंब अनंत पे रखा हुआ है, तो चाहे उत्तर लेंस की बात कर लो चाहे आउटर लेंस की बात कर लो, प्रतिबिंब हमेशा फोकस तल पर ही बनता है। अब अपनी लास्ट कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं।
कि बिंब को हमें रखना है अनंत और प्रकाशिकी के अंदर O के मध्य। जब बिंब अनंत व प्रकाशिकी के अंदर O के मध्य हो, उस कंडीशन में बिंब यदि हमने यहाँ पे रखा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके लिए चलते हैं अवतल लेंस के पास। सपोज दैट ये एक अवतल लेंस हो गया, इसका मुख्य एक्स हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O हो गया, इसका मुख्य फोकस पॉइंट यहाँ पे ले लिया और आगे चलेंगे तो अनंत हमें यहाँ मिलेगा, इसका द्वितीय फोकस पॉइंट लगभग यहाँ होगा। अब अपने कहीं भी बिंब को रख लेते हैं अनंत और O के मध्य। सपोज दैट मैंने यहाँ पे रखा और इसका नाम दे दिया हमने AB। तो वही दो रूल अपने कि मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की आपतन करवाइए जिस प्रकार से, तो ये प्रकाश की मुख्य फोकस पॉइंट से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। उत्तल लेंस में तो वास्तव में गुजरती है, लेकिन अवतल लेंस में गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस पॉइंट ये हो गया, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है और जब आप इसको पीछे बढ़ाते हो इस प्रकार से, तो ये इस फोकस पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो एक प्रकाश किरण तो ये इस प्रकार से आई और वो फोकस पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा रूल ये कहता है कि आप प्रकाश किरण को O से गुजारिए और वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसको हमने O से गुजारा, तो ये दोनों अपोजिट किरणें कहीं नहीं मिलने वाली, इनको जब अपने पीछे बढ़ाते हैं तो ये अपोजिट किरण तो अपनी पथ को दोहराएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे फोकस पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत होगी और दोनों को पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे हमें मिलान बिंदु प्राप्त होगा और यहाँ पे बन जाएगा एक प्रतिबिंब जिसका अपन नाम दे देंगे A डैश B डैश। तो इस दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश यहाँ पे। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी प्रतिबिंब की व्याख्या की। तो सबसे पहले अपने समझे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, F और O के मध्य, मुख्य फोकस पॉइंट और प्रकाश के केंद्र O के मध्य है। अब अपने बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की। तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बना है और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी व सीधा। और तीसरे केस की बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा बनेगा, तो ये हो जाएगा बिंब से छोटा। तो ये अपने पास अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की बात है। अवतल लेंस में हमने देखा कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, यानी कि आभासी होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रकृति के होते हैं, लेकिन उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब मोस्टली वास्तविक प्रकृति के होते हैं। ओके,